हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बाकी रह गया था इस एक्सरसाइज का, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नमाला 1A का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 नंबर और 11 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग 10 नंबर देखते हैं, क्योंकि 9 नंबर तक हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए 10 नंबर में क्या है पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो क्वेश्चन है 7,80,456, इसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है अगर आपको ये पता नहीं है तो आप जाइए इंट्रोडक्शन के वीडियो में, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये रहा प्रश्न, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 7,80,456। इस संख्या का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो देखिए लिखते हैं, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाए। देखिए 6 इकाई के स्थान पे है, यानी कि 6 में 1 गुना करना है। इकाई के स्थान पे जो भी संख्या रहेगा उसमें 1 गुना करके हम लोग उसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए प्रत्येक अंक का निकालना है, यानी 6 का निकालना है, तो अब किसका निकालेंगे, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 5 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई। दहाई मतलब 10 होता है, उसको 10 से गुना कर देंगे यानी 50। 4 का स्थानीय मान लिखना है, 4 गुना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा मतलब 100 गुना करना पड़ेगा यानी कि 400। अब 0 का लिखना है, 0 का तो 0 ही हो जाएगा। 0 का स्थानीय मान 0, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 0 में 1000 गुना करना पड़ेगा, तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 का स्थानीय मान पूछे तो 0 ही आता है, आप लोग याद रखिएगा। अब फिर किसका, 8 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 8 में 10,000 गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 80,000। ठीक है, दिख रहा है। फिर देखिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 में 1 लाख गुना करना पड़ेगा, और 1 लाख में 5 जीरो होता है, ये हो गया 7 लाख। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, और प्रत्येक संख्या को विस्तारित रूप में, और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। तो प्रत्येक संख्या मतलब यहाँ पे इसको भी विस्तारित रूप में करना है, इसको भी करना है, तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। विस्तारित रूप में अगर लिखना है तो क्या है, 7,80,456। तो कैसे करेंगे विस्तारित रूप में, 7 क्या है, लाख, तो इसको लाख से गुना कर देंगे, 7 लाख प्लस अब क्या है 80,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, तो कितना, 8 को गुना कर देंगे 10,000 से। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब क्या है, 0 को रहने देंगे, 0 नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 4 को गुना करना पड़ेगा 100 से। फिर यहाँ पे जगह तो है नहीं, यहाँ लिख दे प्लस, फिर 5 को गुना करना पड़ेगा 10 से, फिर प्लस 6। ये हो गया, ये हो गया विस्तारित रूप, है ना। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर ये भी विस्तारित रूप ही होगा, या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आपका यही हो गया आंसर, ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब विस्तारित रूप में थोड़ा हम अलग से बता दें कि आप विस्तारित रूप ऐसे भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 7 है, 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, इसे 5 जीरो दे देना है।
प्लस, अब देखिए फिर क्या 8, 8 का कितना अंक है 1 2 3 4, इस पर 4 जीरो दे देना है। फिर जीरो है तो जीरो लिखना, नहीं लिखना, बात बराबर है। फिर देखिए 4 पे कितना अंक है, 4 पे कितना अंक है 1 2, 2 जीरो दे देना है। फिर 5, 5 पे कितना अंक है 1, तो 1, ये भी विस्तारित रूप ही हुआ। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा में? सेम काम करना है, बस संख्या क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। 2,89,159, 2,89,159, ठीक है। तो देखिए इसमें भी प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना होगा। तो देखिए लिखते हैं इधर से, तो 9 का स्थानीय मान, तो 9 ही हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान, तो 5 पे कितना अंक है 1, ऐसे ही बना सकते हैं। या फिर 5 गुना 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इकाई दहाई के स्थान पे यानी 10 गुना करके लिख सकते हैं आप। 1 का स्थानीय मान 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान यानी 1 गुना 100 यानी कि 100। सीधा देखिए, अगर आपको हम ट्रिक बताएं तो कैसे बनाएंगे, 1 देंगे, 1 के बाद कितना अंक है 1 के दाईं ओर देखना है, 1 2, तो उस पर 2 जीरो दे देंगे। फिर 9 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 9 पे कितना अंक है 1 2 3, 3 जीरो दे देंगे, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 9 गुना 1000 कर देंगे तो 9000 हो जाएगा। सिंपल। आप ट्रिक से भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना, जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला में 10 का पहला में जो बताया आप वैसे ही बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां स्थान पे, इसके बाद 1 2 3 4, 8 पे 4 अंक है तो 4 जीरो दे देंगे, यही हो गया इसका स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5, 5 अंक है 2 पे, तो 5 जीरो दे देंगे, हो गया, यही हो गया स्थानीय मान। तो इस संख्या के प्रत्येक अंक का हम स्थानीय मान लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि विस्तारित रूप में लिखेंगे। देखिए तो क्या है, देखिए 2 देंगे, 1 2 3 4 5, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, इधर से इधर चल जाइए, ऐड में लिख दीजिए सबको, बाईं ओर से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिख के सबको ऐड कर देना है। फिर क्या है 8 है, तो 8 पे कितना 4 जीरो, देखिए 8 1 2 3 4, 4 जीरो दे देंगे। फिर प्लस, फिर देखिए 9 लिखेंगे, 9 पे कितना अंक है 1 2 3, तो उस पर 3 जीरो देंगे, 9000 हो गया। प्लस 1, उस पर कितना जीरो देंगे 2, तो 100 हो गया। फिर प्लस, फिर 5 पे कितना जीरो 1, फिर 9, ठीक है। इस तरह से आप दूसरा को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही हो गया, ये हो गया आपका विस्तारित रूप, और ये हो गया आपका स्थानीय मान, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर अगर नहीं बनेगा तो फिर आगे देख सकते हो, इसे हम बताएंगे ही। देखिए क्या है 1,26,105, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है, तो लिख देते हैं। देखिए 5 का स्थानीय मान, हम लोग इधर से शुरू करते हैं, 5 हो जाएगा। फिर 0 का, फिर 1 का, फिर 6 का, फिर 2 का, फिर 1 का। 0 का स्थानीय मान 0 ही हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 1 यहाँ है, उसके बाद 1 2, 2 अंक है तो जो 2 जीरो देंगे। 6 का स्थानीय मान, तो 6 देके 3 जीरो देना पड़ेगा, क्योंकि 6 के बाद कितना अंक है 3, 1 2 3। अब फिर 2 का लिखना है, 2 पे देना पड़ेगा 4 जीरो, क्योंकि 2 के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4। सिंपल, ये सब ट्रिक है, आप इसे बना सकते हैं। और 1 का
1 2 3 4 5, ये हो गया। ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे विस्तारित रूप में, तो लिख देते हैं इसको, क्या है 1,26,105, तो 1 लाख प्लस 2 पे 4 जीरो प्लस 6 पे 3 जीरो प्लस 1 पे 2 जीरो प्लस 0 प्लस 5, यही हो गया, यही आंसर हो गया, बन गया। फिर देखिए चौथा बनाते हैं। चौथा क्या है, क्या देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 27 लाख 58 है, 27,58,000, ठीक है। तो इसमें भी प्रत्येक अंक का लिखना पड़ेगा। तो देखिए 8 का स्थानीय मान 8 किस स्थान पे है, इकाई स्थान पे, तो 8 गुना 1 कर देंगे, इकाई मतलब 1। फिर 5 का स्थानीय मान, तो 5 किस स्थान पे, इकाई दहाई, यानी 10 से गुना कर देंगे 5 को। फिर देखिए 0 का स्थानीय मान, 0 के स्थान पे है, सैकड़ा का स्थान यानी 100 से गुना कर देंगे, 0 ही आ जाएगा। फिर इस वाले 0 का 3 जीरो है, प्रत्येक अंक का लिखना है, इसका भी 0 ही आएगा। आपको बता चुके हैं कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। फिर देखिए 7 का स्थानीय मान लिखना पड़ेगा, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुना, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी इसको लाख से गुना करना पड़ेगा, 1 लाख से हो जाएगा 7 लाख। अब देखिए इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इसको 10 लाख से गुना करना पड़ेगा, हो गया 10 लाख गुना 20, तो 20 लाख हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसमें कुछ अलग बात बताते हैं आपको। 8 का स्थानीय मान लिख रहे हैं, तो इसका स्थानीय नाम क्या है 8 का, देखिए इकाई मतलब 1 होता है, तो उस अंक को इकाई से गुना कर देंगे, यानी 1 से कर देंगे। 5 का स्थानीय मान लिखना है, तो देखिए इकाई दहाई, इसका स्थानीय नाम क्या है, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो 5 को अगर आप 10 से गुना कर देते हैं वो हो जाएगा 50, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। यानी कि इस अंक को स्थानीय नाम से गुना कर देना है। स्थानीय नाम और स्थानीय मान अलग अलग चीज़ है। स्थानीय नाम क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ये है भारतीय संख्यांकन पद्धति में स्थानीय नाम। वही अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अगर हम बात करें तो उसमें आता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार से सॉल्व हो चुका पूरा। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है वो निकालना है, 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है, 1 लाख में कितना 10,000 होता है, 1 मिलियन में कितना 1000 होता है। बहुत आसान है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। देखिए पहला कैसे बनाएंगे, तो पहला कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। पहला हम क्या है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, इसको बनाने के लिए देखिए आप रफ में समझिए, इसको इस पे बनाते हैं। देखिए क्या है 1 मिलियन, इसको मान लीजिए कि 1 मिलियन में x लाख होता है, ठीक है। जो खाली जगह उसको x मान लीजिए,
लेट कर लीजिए। देखिए, तो अगर आपको x निकालना होगा, है ना, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी 1 मिलियन अपॉन लाख को भेजिए इधर, तो लाख आ जाएगा नीचे, इधर बचेगा क्या, फिर लाख, इधर x ही बचेगा। तो देखिए लिख दीजिए, अगर ये इधर लिख दीजिए 1 मिलियन। देखिए ये 1 मिलियन है, ठीक है, और लिख दीजिए नीचे में 1 लाख। देखिए इधर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन हो गया, ये 1 मिलियन है। नीचे में लिखा है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। मिलियन वाले को पढ़ना पड़ेगा हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा, और लाख वाले को पढ़ना पड़ेगा भारतीय संख्यांकन पद्धति अर्थात इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये जो संख्या है किस किस पद्धति में लिखा जाता है, तो दो पद्धति में लिखा जाता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो जाइए इंट्रोडक्शन का क्लास देखिए, और इंट्रोडक्शन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो ऊपर, बचा क्या 10, यानी कि 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो हो गया सिंपल। दूसरा देखिए बहुत आसान, क्या है, तो इसको 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, तो इसको इधर 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 भेज देते हैं, यानी कि अगर हम दूसरा को रफ में सॉल्व करें, देखिए क्या है, 1 करोड़, इसको इधर भेज दे, क्या लिखेंगे 1 करोड़ बटा मिलियन, तो इधर ये सिर्फ खाली जगह बचेगा, और खाली जगह ही हम अपने को निकालना है, तो 1 करोड़ बटा मिलियन, यानी कि 1 करोड़ बटा मिलियन। तो 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हो गया 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में ही आता है लाख, करोड़, और लिखना मिलियन। देखिए इकाई, दहाई, मिलियन आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, लाख नहीं आएगा इसमें, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 10 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तीसरा देखिए 1 करोड़ में कितना 10 लाख होता है, यानी कि 1 करोड़ बटे 10 लाख करना पड़ेगा। एक करोड़ बटे 10 लाख, देखिए 1 करोड़, यानी कि ये भी 1 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ लिख दिए। 10 लाख लिखना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गया 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ऊपर 6 जीरो नीचे, बचा कितना 10। ये क्या हो रहा है, सभी में 10 ही आ रहा है, सब में लिख दे क्या 10, नहीं लिखेंगे सब में 10, हो सकता है इसमें कुछ अलग आ जाए। अब देखिए क्या है, 1 लाख में कितना 10,000 होता है, तो 1 लाख बटा क्या कर देंगे 10,000। तीसरा देखिए, तीसरा कि चौथा है, तीसरा ये है, ये चौथा होगा। क्या करना था, 1 लाख में कितना 10,000, तो 1 लाख बटे 10,000 कर देंगे। तो देखिए 1 लाख में 5 जीरो होता है, और 10,000 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे, बचा कितना 10, तो 10, इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट है, 1 मिलियन में कितना हज़ार होता है, सिंपल, यानी कि 1 मिलियन बटा करना पड़ेगा 1000, बटा करना पड़ेगा 1000, तो 1 मिलियन में कितना होता है, देखिए 1 मिलियन यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 और 1000, 1 2 3, ये हो गया 1000, 3
3 जीरो ख़त्म, कितना हो गया 1000 बच गया और ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 मिलियन, हज़ार है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ देखिए 3 जीरो का तो 1000 बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 1B को। और 1B को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए किलो, हेक्टो, डेका, सेंटी, ये सब क्या क्या होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये सब याद होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग पहले प्रश्नमाला 1B का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन करके फिर हम लोग आएंगे प्रश्नमाला 1B में। ठीक है, और इसको 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, फिर हम लोग 1C को भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और हम लोग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।